श्री राम जय जय राम। पास में आइए। माता जी माइक से बोलिए जो बोलना है। और पास में आइए। हाँ बोलिए भैया। इससे टच नहीं करना है, टच नहीं करना है, बाकी बैठो पास में ही। हाँ पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मैं पहली बार पलाठी बार के बैठी हूँ। जय हो। अच्छा किया। क्योंकि मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन है, पाँव मेरा सीधा ही रहता मैं था। इसकी अनुमति नहीं देता कि आप ऐसे बैठे। आपको बताना चाहिए था, मैं आपकी कुर्सी की व्यवस्था करा देता। नहीं 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 नहीं, लेकिन बैठ गई मैं। बोलिए क्या बात है। गुरुजी कर्जा बहुत है सर पे, उतरता ही नहीं है। क्या काम करते हैं। मेरे हस्बैंड को फार्मा की कंपनी है, वो दवाई की, लेकिन वो भी नहीं चलती, बहुत प्रॉब्लम है। मेरे ससुर लोग 7 भाई है, सब लोग परेशान है बहुत ही। जी जी जी। किसी ने कुछ किया है या कुछ है। आप ये बताइए आपके और कोई बात। और तो अमेरिका जाना है तो क्या। मैंने जितना लिखा सुनिए। बोलिए पंडुका सरकार की जय। आप विदेश जाना चाहते हैं। विदेश, हाँ अमेरिका शब्द नहीं आया। आप विदेश जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में उन्नति होगी, मेडिकल की लाइन में उन्नति होगी, आशीर्वाद है। ऋण मुक्त होगा, आशीर्वाद है। ऋण माने कर्ज हाँ हाँ नहीं रहेगा। घर में शांति होगी, आज दिनांक से आशीर्वाद है। जय हो। लेकिन गुरुजी वो क्या है, कंपनी कुछ चलती नहीं है, तो किसी ने कुछ किया है या। आप किया भी होगा तो समाधान करेंगे, क्योंकि जब हमारी गारंटी है चलाने की। इसको करिए और ये उपाय आपको करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। गुजरात से आई हूँ आपका वीडियो देख के। कोई बात नहीं, हमें कहीं ना कहीं कुछ देख के ही लोग आते हैं। देख के सुन के आते ही है। और जो मेरे ससुर लोग 7 भाई है, सबको परेशानी बहुत है, तो क्या कोई पितृदोष हो या। जाइए, ये लिखा है घर में पितृदोष तो जरूर आपके घर में है, और तंत्र का भी प्रयोग रहा है। एक महिला है, मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें घर में कलेश नहीं करवाना है। मिलजुल के दोनों लोग आइए। आए हाँ। तो सुबह पूछ लीजिए। बुलाऊं मैं यहाँ। नहीं, हमें तो यही बताने की दम है हमें। हाँ, लेकिन हाँ। तुम में झेलवे की हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहे जा बता दें, अपना सगा से सगा टूट सकता है तुम्हारा, और सब कुछ हो सकता है। इसलिए हमसे मैं जब बताता हूं तो मैं बाध्य भी रहता हूं, और अपने हर वाक से सनद हूं हमेशा। सनद का अर्थ जानते हो आप लोग? कितने लोग जानते हो सनद? हमारे यहां नोटरी होती है तो उसमें लिखा है सनद। ये बाकलम अमुक एडवोकेट, अमुक साक्ष्य की गवाह के अंतर्गत ये हमने शपथ पत्र दिया है। और हमारे अध्यात्म में कहा है सनद रहे वक्त पर काम आवे। हम अपने हर पर्ची के एक वाक्य से सनद है कि हमने अपने इष्ट बल की ताकत से लिखा है, परंतु काम होना ना होना इसके लिए सनद नहीं है। हां है भी कब? जब आप नियम पूर्वक विधान करते हो, तो मैं हर एक शब्द से सिद्ध करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि सनद रहे, और हनुमान जी कृपा से वक्त पर आप ये कहें कि मेरा काम पंडुका धाम कृपा से हुआ। और गुरुजी 2 केस चल रहा लेकिन है। कब? लिखने तक नहीं कि लिख के दे दिया जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। जो लिखा है, जो तुमने पूछा वो प्रश्न लिखा, वो उत्तर लिखा, काम तभी होगा तब पर्चे को फॉलो करोगे। एक एक बिंदु पर आप विधान करोगे, तब मैं अपने एक एक शब्द से मैं कह सकता हूं, और मैं तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूं, और मैं अपने इष्ट से प्रार्थना करूंगा कारण बताओ कि इस दास की गलती कहां हो गई है कि ये वाक्य हमारे लिखे, आपकी कृपा से लिखे, और ये कार्य में गति अवरोध। कारण मैं अपने इष्ट से बोलूंगा, तुमको बोलने का मौका नहीं दूंगा। तुम मुझे सुनाना, मैं सुन लूंगा, क्योंकि बीच में तो हम हैं आपके। एक सज्जन बोले कि महाराज तुम्हारे ऊपर हनुमान जी कृपा है। मैंने कहा है, क्या मेरे मुलाकात करा सकते हो? मैंने कहा नहीं, नो।
क्यों? बोले आप कभी कभी दिखा देते हो। तो मैं कहता हूं उसकी योग्यता पात्रता भी तो झलकना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कि तुम में, तुम्हारे अंदर वो पावर है कि आप देख सकते हो। बोले साहब हम अट्टे कट्टे आदमी, मैंने पीएचडी किया, डबल एमए किया, मैंने फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ा। पढ़ा होगा, हमारे गुरुकुल के पुराने संत महात्मा जो परंपरा में रहे हैं वो किसी गुरुकुल में नहीं गए। उन्होंने घास फूस की कोटनी में, संतों की मंडली में, कुटियों में योग्यता ग्रहण की है। आपने भलाई की होगी, लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए कि गुरु को आपने कैसे समझा है। वो चीज तुम्हारे अंदर नहीं दिख रही है क्या? महाराज हस्तिनापुर में महाराज दृष्टराज के क्या कोई योग्य नहीं था कि भगवान वेद व्यास जी उसको दिव्य दृष्टि दे देते? किसको दिया? संजय को दिया है। वहां तो बहुत लोग थे, कृपाचार्य को दे देते, गुरु द्रोणाचार्य जी को दे देते। अरे दुर्योधन 100 भाइयों का ज्येष्ठ है, अरे 100 भाइयों में किसी एक को दे देते। अरे परिणाम देखते ही युद्ध रुक जाता साहब। लेकिन नहीं, निश्चितता को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। जो निश्चित है, जो प्रबल भावई है, उसको मेटा नहीं जा सकता है। भावई मेट सके त्रिपुरारी, लेकिन प्रबल भावई को भगवान शिव भी नहीं मेटते। यदि मिटना होता तो वासुदेव ही निपटा देते, हमारे द्वारकाधीश निपटा देते, हमारे आप सबके कन्हैया में निपटा देते। लेकिन नहीं, क्योंकि दिमाग में ही था युद्ध युद्ध युद्ध। तो देख लिया कि इन्हें बना ही रखा है तो युद्ध तो होगा ही। इसीलिए परिवार का यदि कोई मुखिया यह समझ जाए कि परिवार टूट रहा है, और यदि वो दृढ़ विश्वास से खड़ा हो जाए तो परिवार जुड़ भी सकता है। मैं इस विषय पर बात करूंगा, कराने वाला तुम्हारा ही घर का है, मैं नाम बता दूंगा, पूछ लीजिएगा। और गुरु, लेकिन नाम पूछने से परिवार टूटेगा। हम बताने में तैयार हैं, हमें क्या दिक्कत है, झेलो तुम, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। चले जाइए, उतरिए नीचे। केस मुकदमा के बारे में लिखा नहीं, मैंने सुना जरूर है, मैं सुनने के बाद लिखता नहीं हूं, मेरी आदत है। कई लोग दरबारों में कहते हैं, माइक बंद करा देते हैं, धीरे से सुन लेते हैं, फिर कहते हैं हाँ एक वाईफाई में एक बात और आ गई है। बोले क्या? तो तुम्हारा केस चल रहा है, जो कि आप नहीं सुन पाए होंगे वहां से, क्योंकि आप इतनी दूर ही बैठे हो, और यहां का नीचे का माइक बंद हो गया। और हम चाहते तो ये भी चमत्कार बता देते, एक बात और है। बोले क्या? तुम्हारा केस चल रहा है। ये ट्रिक है जो लोग कर रहे हैं ना, ये ट्रिक है, बच्चे हैं। पंडोकर सरकार को क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा। जो अंधभक्त हमारे वीडियो पर क्वेश्चन मार्क डालते हैं ना, बच्चे हो वो, बच्चे हो तुम, दोनों बच्चे हो हमारे लिए।